आजकल महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही है ना, इसमें घर चलाना किसी चैलेंज से कम नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसे जा कहाँ रहे हैं, हम तो कोई फ़िजूल खर्ची नहीं करते, ना महंगे ब्रांड्स के कपड़े बनाते हैं, ना जूते बनाते हैं, ना एसी चल रहा है, रोज़ रोज़ बाहर का खाना भी नहीं आ रहा, फिर भी महीने के आखिर में बजट आउट हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, ये जो आप लोग सोचती हैं ना कि बजट क्यों आउट हो जाता है, इसकी बड़ी एक ख़ास वजह है, वो मैं आज आपको रियलाइज़ कराने लगी हूँ। असल में हमारे किचन के कुछ गैजेट्स ऐसे हैं जो हमारे पर्स को खाली कर रहे होते हैं। हम नादानी में किचन की ऐसी चीज़ों को अपनी ज़रूरत समझकर ख़रीद लेते हैं जिनकी हकीकत में ज़रूरत ही नहीं होती। अच्छा, 5 से 6 महीने पहले ना मुझे एक बात रियलाइज़ हुई और मैंने अपने किचन का अच्छी तरह जायज़ा लिया, एक एक चीज़ को देखा और फिर मुझे एहसास हुआ कि 5 ऐसी चीज़ें हैं जिन पर मैं कई सालों से अच्छी खासी अमाउंट अपनी वेस्ट कर रही हूँ। जब मैंने इन चीज़ों पर पैसे खर्च करना बंद किए तो ना सिर्फ मेरे किचन का बजट आधा हो गया, बल्कि यकीन करें किचन पहले से ज़्यादा साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड नज़र आने लगा। आज का ये व्लॉग हर उस हाउसवाइफ के लिए है जो स्मार्ट बनना चाहती हैं और अपने शौहर की हलाल कमाई को सही जगह सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहती हैं। बस चाय का कप साथ रखें क्योंकि आज हम किचन की सियासत और बजट का पूरा कच्चा छट्टा खोलने वाले हैं। हाँ जी, तो जनाब आजकल सोशल मीडिया और यूट्यूब शॉर्ट्स पर वीडियोस आती हैं जहाँ दिखाया जाता है कि 1 सेकंड में अंडा कट कर लिया, 1 सेकंड में लहसुन छिल गया, या सेब काटने वाली कमाल की मशीन, या तरबूज काटने वाली ये ज़बरदस्त किस्म की मशीन। हम औरतें इन सारी चीज़ों को देखकर कहती हैं वाह, इससे तो मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, और हम फ़ौरन ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हैं। लहसुन छीलने के नाम पर, चीज़ ग्रेट करने के नाम पर और पता नहीं क्या क्या गैजेट्स हम ख़रीद लेते हैं। गो के इनसे काम करने में लगते भी 10 सेकंड है, लेकिन यकीन करें इनके बारीक हिस्सों को धोने और साफ़ करने में 10 मिनट लग जाते हैं। जब हमें एहसास होता है ना इस बात का, तो इन चीज़ों को हम किचन के दराज़ों में रख देते हैं और क्या होता है, हम उन्हें फेंक भी नहीं सकते क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट हुई होती है और ये चीज़ें खाम खाम में जगह भी घेरती हैं। अल्लाह ताला ने हमें एक बेहतरीन और सस्ती तरीन मशीन दी है और वो है एक बहुत अच्छा तेज़ चाकू या नाइफ़। जो काम आपका एक चाकू कर सकता है, उसके लिए किचन को दुकान बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो अब ये असूल बना लिया है कि किचन में कोई ऐसी चीज़ नहीं मैं लेकर आऊँगी जो सिर्फ़ एक काम करती हो। कटिंग बोर्ड और एक अच्छा चाकू ही किचन के असल बादशाह हैं। दूसरी चीज़ जिस पर हम ख़वातीन बहुत पैसे, बल्कि अंधाधुंध पैसे बर्बाद करती हैं, वो है प्लास्टिक कंटेनर्स और प्लास्टिक के डब्बे। और इस दौड़ में तो भाई मैं भी शामिल थी, बल्कि मेरे हस्बैंड ने तो मेरा वो कहते हैं ना कि जोक ही बना लिया था। जब भी हम किसी शॉप पर जाते थे तो वो कहते थे कि प्लास्टिक के डब्बे नहीं लेने तुमने, क्योंकि मुझे इतना शौक़ होता था ये प्लास्टिक के कंटेनर्स और डब्बे ख़रीदने का, जिस पर मैंने पिछले 5-6 महीने से बहुत कंट्रोल किया हुआ है। और मैंने तो इतने ज़्यादा इकट्ठे कर लिए थे, फिर मेरे घर में मेड्स होती थी, फिर मेरे डब्बे इधर उधर हो जाते थे, पता ही नहीं चलता था। मैं बल्क में ले आती थी और वो कहाँ चले जाते थे मुझे अंदाज़ा ही नहीं होता था। सोशल मीडिया पर किचन ऑर्गेनाइजेशन की वीडियोस देख देख कर हमारा दिल ललचाता है कि हमारे किचन में भी सारे डब्बे एक जैसे हों, सफ़ेद रंग के हों या शफाफ मटेरियल के हों जिस पर लेबल लगे हुए हों। इस चक्कर में हम अपने पुराने बिल्कुल ठीक डब्बे फेंक देते हैं और हज़ारों रुपए के नए सेट ख़रीद लाते हैं। ये फैंसी मसाला बॉक्सेस, फैंसी किस्म के प्लास्टिक के कंटेनर्स, ये बस वीडियोस में देखने में अच्छे लगते हैं। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं होते। मैंने अल्फता से 15,000 का मसाला बॉक्स ख़रीदा था, जो मैंने अपनी वीडियोस में आपको दिखाया भी था। मैंने मुश्किल से 2 महीने उसको इस्तेमाल किया और वो अब तक मेरे पास वैसे का वैसे ही रखा हुआ है। मैं दोबारा मार्केट गई, 2000 वाला प्लास्टिक का मैं ख़रीद कर लाई मसाला बॉक्स। आप अक्सर मेरे किचन में रखा हुआ देखते ही हैं। वो इजी टू हैंडल है, जल्दी जल्दी डब्बा खुल जाता है, जल्दी से मैं मसाले डाल लेती हूँ। और वो जो मैं अल्फता से 15,000 का लेकर आई थी, उसका तो एक डब्बा खोलने में ही मुझे इतना टाइम लग जाता था। पहले ज़माने में क्या होता था, जैम की बोतल खाली हुई, अचार की बोतल खाली हुई या शहद की बोतल खाली हुई तो वॉश करते थे और उसमें नमक मिर्च हल्दी डाल लिया करते थे। अब वो बात ही ख़त्म हो गई है। मैं तो कहती हूँ कि क्या ज़रूरत है आपको इतने महंगे महंगे तरह तरह के फैंसी बॉटल्स ख़रीदने की। वो अट्रैक्ट बड़ा करती हैं लेकिन फ़ायदा नहीं है, हमारे उस पर पैसे बड़े ज़ाया हो जाते हैं, जबकि काम उससे हमने वही लेना है। आपके घर में इस तरह की बॉटल्स पड़ी होती हैं, अचार का जार पड़ा है, आइसक्रीम के डब्बे खाली हो जाते हैं,
तो उनको वॉश करके स्टिकर उतार लिया करें और उनको यूटिलाइज़ किया करें। अब जैसे कुकिंग वीडियोस में ज़ाहिर है देखें उनका काम है कंटेंट बनाना। अब कुकिंग वीडियोस में वो आपको तरह तरह की चीज़ें दिखा रहे हैं, गैजेट्स दिखा रहे हैं, कोई चम्मच दिखा रहे हैं, फिर तरह तरह की सर्विंग डिशेस दिखा रहे हैं, बोल्स दिखा रहे हैं। तो उनका काम है, ये उनका कंटेंट है। अगर वो इस तरह की चीज़ें नहीं दिखाएंगे तो आपको उनका कंटेंट देखने में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, आप बस कंटेंट देखा करें और एंजॉय किया करें। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की हर चीज़ देखकर आपने ऑनलाइन ऑर्डर कर देनी है। कुछ भी ऑर्डर करने से पहले अपना बजट देखा करें और सबसे पहले तो ज़रूरत देखा करें कि जेन्युइनली आपको उस चीज़ की ज़रूरत है भी, या बस आप एक रेस में लगी हुई हैं कि उसके पास है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। आप कुकिंग चैनल्स वालों को देखें कि कितने कितने बड़े ब्रांड्स हैं, वो उनसे रब्ता करते हैं, उनको अपने सामान भिजवाते हैं और वो लोग फिर अपने कुकिंग चैनल्स में उन्हीं की डिशेस में सर्व करके दिखाते हैं, उन्हीं के चम्मच यूज़ करते हैं ताकि आप लोगों को अट्रैक्शन दिलवा सकें और आप उसी स्टोर से वो सारा सामान ख़रीद सकें। तो ये पूरी एक मार्केटिंग टैक्टिक्स होते हैं, इससे अपने आप को बचाएं ताकि आप अपने किचन के बजट को अपने कंट्रोल में रख सकें। एक और चीज़ जिस पर मैंने पैसे वेस्ट करने बंद किए वो था कि मैं मार्केट से ना लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया करती थी बना बनाया। अच्छा, खाना तो जब भी मैं बनाती थी तो उसमें मैं फ्रेश लहसुन और अदरक कूट कर या ग्रेट कर मैं डाल देती थी, लेकिन जब भी मैरिनेशन की बात आती थी तो मैंने वो रेडीमेड पेस्ट रखा हुआ होता था, मैं वो यूज़ करती थी। लेकिन मैंने ये नोटिस करना शुरू किया कि उसमें से ना किसी चीज़ की खुशबू आती थी, खाली विनेगर का जायका आ रहा होता था। और फिर एक और चीज़, टमेटो प्यूरी मैं बाहर से लेती थी, वो फिर मैंने लेनी छोड़ दी। आजकल भी आप देखें हर चीज़ का डब्बा मिलता है, सारे तैयार मसाले भी मिलते हैं, नहारी मसाला, कौरमा मसाला, बिरयानी मसाला, यहाँ तक के दाल और सब्ज़ी मसाला भी मिलता है। लहसुन अदरक पेस्ट ले लें, टमेटो प्यूरी ले लें, हरी मिर्चें ले लें। आप ख़ुद देखें कि एक तो ये डब्बे बहुत महंगे पड़ते हैं, दूसरा इनमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो खाने को ख़राब होने से बचाते हैं, यानी प्रिजर्वेटिव्स इनमें डाले हुए होते हैं जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। अब अगर आप अदरक लहसुन को ले लें, देखें बाज़ार का अदरक लहसुन का पेस्ट सस्ता लगता है लेकिन इसमें पानी और सिरका मिला होता है जिससे खाने का वो जायका नहीं आता। मैं अब क्या करती हूँ, मैं महीने में 2 बार लहसुन और अदरक का होममेड पेस्ट बनाकर रख लेती हूँ। अगर तो मैंने फ्रिज में स्टोर करना है तो मैं उसमें ऑयल मिला लेती हूँ ताकि वो ख़राब ना हो, और अगर मैंने उसके फ्रोज़न क्यूब्स बनाने हैं तो फिर मैं उसको फ्रीज़ कर लेती हूँ। और जैसे ये हल्दी, सुरख मिर्च, धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला हो गया, तो ये 5 बुनियादी मसाले मैं किचन में लाजमी रखती हूँ। अगर ये हमारे पास हैं तो हम दुनिया की कोई भी डिश आराम से बना सकते हैं। मुझे अपनी बड़ी अम्मी का ज़माना याद आ गया। बड़ी अम्मी हम अपनी दादी अम्मा को कहते थे। तो मैं कहती हूँ कि उनके सालन का जायका आज तक मेरी ज़ुबान पर है। और वो तब का दौर था जब कोई डब्बे का मसाला नहीं होता था, कोई पैकेज्ड पेस्ट्स नहीं होते थे, घर की चीज़ें यूज़ की जाती थी। और यकीन करें आज तक वो सालन हमारे ख़ानदान में कोई नहीं बना सकता जो मेरी बड़ी अम्मी बनाया करती थी। तो अभी आप देखें कि तरह तरह की पता नहीं कौन कौन से मसाले आ चुके हैं, तरह तरह की पता नहीं कौन सी हर्ब्स आ गई हैं कि ये डालो तो ये जायका आएगा। ये सब फजूल की चीज़ें हैं। 5 बेसिक मसाले जो मैंने आपको बताए हैं बस वो घर में होने चाहिए, आप अच्छे से अच्छा खाना आराम से बना सकती हैं। अच्छा, फिर एक और चीज़, आई थिंक चौथी चीज़ जिसके बारे में बात करने जा रही हैं, जिस पर हाउस वाइफ्स बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद करती हैं, वो है किचन की सफाई के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स और स्प्रेज़। चूल्हे के लिए अलग स्प्रे, चिकनाई के लिए अलग स्प्रे, शीशे के लिए अलग स्प्रे, फ़र्श के लिए अलग स्प्रे, काउंटर के लिए अलग स्प्रे। मैं भी इसी रेस का हिस्सा थी जनाब, आज से 2 साल पहले तक। लेकिन फिर जब मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये तो काम आराम से घर में मौजूद चीज़ों से हो जाता है, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं अपने हज़ारों रुपए इनके ऊपर बर्बाद करूं। मेरे किचन में किचन क्लीनिंग की बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो जस्ट यूट्यूब की सर्च बार में जाकर लिख दें क्लीनिंग वीडियोस तरफ खान, आपको नीचे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और मेरा नहीं ख्याल कि मैंने किसी में भी कोई केमिकल इस्तेमाल किया हो। ये केमिकल्स हमारी जेब पर भी भारी होते हैं और इनकी जो तेज़ बू है वो हमारे सांस और हमारे हाथों की जल्द के लिए भी इंतहाई नुकसानदेह होती है। बहुत सारी ख़वातीन काला तेल और कास्टिक सोडा पता नहीं इस तरह की भी चीज़ें इस्तेमाल करती हैं, वो तो और भी ज़्यादा नुकसानदेह हैं हमारी सेहत के लिए भी, हमारी हाथों की स्किन के लिए भी। और सबसे बढ़कर ये जो स्प्रेज़ है ना, ये हमारी जेब पर तो भारी हैं ही हैं,
इनके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डाले हुए होते हैं वो हमारे सांस के लिए और हमारे हाथों की जिल्द के लिए भी बहुत नुकसानदेह होते हैं। अच्छा, इन सारे स्प्रेज़ को मैंने तो भाई गुड बाय कह दिया था, और यकीन करें मेरे पास जो एक बर्तन धोने वाला साबुन है, चाहे आपके पास कोई भी बर्तन धोने वाला साबुन है, विम है, मैक्स है, मैं कभी मैक्स ले आती हूँ, कभी विम ले आती हूँ, ज़्यादातर मैं मैक्स ही यूज़ करती हूँ। मैं अपने सारे काम उसी एक साबुन से करती हूँ, चाहे मैंने काउंटर साफ़ करने हैं, चाहे मैंने चूल्हा साफ़ करना है, चाहे मैंने किचन के कैबिनेट साफ़ करने हैं, मैं सब उसी से करती हूँ। आप लोग करके देखें, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मसला ये होता है कि हम महीनों महीनों अपने किचन काउंटर सही तरह से साफ़ नहीं करते, किचन कैबिनेट साफ़ नहीं करते, जिसकी वजह से चिकनाई जाती है जम, और वो इतनी जम जाती है कि फिर उसको साफ़ करने के लिए हमें इन केमिकल्स का सहारा लेना पड़ता है। तो बेहतर है कि डेली का डेली एक गीला कपड़ा थोड़ा सा सर्फ मार दिया करें, ताकि वो चिकनाई जमने का मौका ही ना आए। अगर आप डेली बेसिस पर नहीं कर सकते तो हफ्ते में एक बार तो आप ज़रूर साफ़ कर लिया करें, फिर आपको किसी भी केमिकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा एक DIY स्प्रे है जो मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में बनाना बताया है कि ख़ाली स्प्रे की बॉटल ले लें, उसमें उसको आधा पानी से भर लें, आधा उसमें सफ़ेद सिरका डाल दें, ठीक है, 2 चम्मच उसमें बेकिंग सोडा का डाल दें, और जो लिक्विड वॉशिंग लिक्विड होता है ना, डिश वॉश लिक्विड होता है जो, थोड़ा सा आप इसमें वो डाल दें। बस इसको मिक्स करके रख लें। जब भी आपको किचन काउंटर साफ़ करना हो, चूल्हा साफ़ करना हो, अपना हुड साफ़ करना हो, कैबिनेट साफ़ करने हो, तो बस इसको स्प्रे करें और साथ के साथ कपड़े से साफ़ कर लें। अच्छा, अब पांचवी और आखिरी चीज़ जो बज़ाहिर तो किचन की ज़रूरत लगती है, लेकिन असल में ये पैसे का बहुत बड़ा ज़िया है, वो हैं सस्ते और हल्के मयार के नॉन स्टिक बर्तन। आप मार्केट चली जाएं, आपको अब नॉन स्टिक बर्तन इतने सस्ते मिल जाते हैं कि मैं तो हैरान रह जाती हूँ कि नॉन स्टिक बर्तन और इतने सस्ते। किसी ज़माने में नॉन स्टिक बर्तन, बल्कि आज भी टिफ़ाल के सबसे अच्छे नॉन स्टिक बर्तन होते हैं। आप उसको जितना इस्तेमाल करें, उस पर से जो एक ब्लैक कोटिंग होती है वो नहीं उतरती, ठीक है। तो लेकिन टिफ़ाल इतना महंगा है कि उसको अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल है। और फिर डिफरेंट पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं जिन्होंने सस्ते जो नॉन स्टिक बर्तन हैं वो निकाल दिए हैं, मार्केट में डाल दिए हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। आप ख़ुद देख लें, 2 या 3 हज़ार में हमें आराम से नॉन स्टिक पैन ले आते हैं, 1500 में हम तवा ले आते हैं, लेकिन 2 महीने इस्तेमाल के बाद ही इसकी काली कोटिंग वो उतरना शुरू हो जाती है और खाना चिपकने लग जाता है। अब क्या होता है कि हमें वो बर्तन फेंकना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो काली कोटिंग जो उतरती है वो हमारे खाने के रास्ते हमारे पेट में जाती है और ख़तरनाक बीमारियों का बाइस बनती है। तो बेहतर है कि जो आप सस्ते नॉन स्टिक बर्तन ख़रीद रही हैं वो ख़रीदना बंद कर दें और इसकी बजाय स्टेनलेस स्टील के बर्तन यूज़ करें, या कास्ट आयरन बड़ा अच्छा है वो बर्तन यूज़ करें। अब मैं नॉन स्टिक बर्तन नहीं ख़रीदती, जो मेरे पास पहले से पड़े हैं वो बस पड़े हैं, मैंने अब नए ख़रीदने, आई थिंक मुझे 2 साल हो गए हैं, मैंने कोई नॉन स्टिक की चीज़ नहीं ली और ना ही मैंने ख़रीदनी है। लेना है तो फिर अच्छे वाला लें ताकि उसकी ब्लैक कोटिंग ना उतरे, और अगर नहीं लेना तो फिर और अगर सस्ते वाला लेना है तो फिर बेहतर है कि ना लें। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये मेरी कढ़ाई, तो ये ज़रा कुछ सही हालत में है क्योंकि ये सिर्फ ख़ास मौक़ों पर निकाली जाती है। अगर मैं इसको भी डेली इस्तेमाल में करना शुरू कर दूँ तो इस पर से भी ये ब्लैक कोटिंग उतरना शुरू हो जाएगी। ये सारे मेरे पुराने बर्तन हैं, नया मैंने पिछले 2-3 साल से मैंने कोई नई नॉन स्टिक चीज़ नहीं ख़रीदी है। तो बेहतर यही है कि कढ़ाई जो है वो स्टेनलेस स्टील की ले लें, तवा जो है वो कास्ट आयरन का ले लें, या कढ़ाई कास्ट आयरन की ले लें। बड़ी अच्छी प्राइस में कास्ट आयरन की और स्टेनलेस स्टील की चीज़ें मिल जाती हैं। 100% सेफ़ भी है आपकी हेल्थ के लिए, और एक बार का ख़र्चा होता है लेकिन ज़िंदगी भर की बचत है, क्योंकि ये बर्तन कभी भी ख़राब नहीं होते। तो आज ये सब बातें करने का मकसद सिर्फ ये था कि हम औरतें अगर चाहें ना तो अपने घर की होम मिनिस्टर बनकर हम हज़ारों पैसे बचा सकती हैं। ये बचाए हुए पैसे किसी और के काम नहीं आएंगे, बल्कि हमारे अपने बच्चों की तालीम पर, घर की किसी और ज़रूरत पर, या मुश्किल वक्त में, या सेविंग्स के नाम पर हमारे काम आएंगे। स्मार्ट हाउसवाइफ वो नहीं होती जो किचन को महंगी चीज़ों से भर ले, बल्कि वो होती है जो कम से कम चीज़ों के साथ सलीके और सफाई से अपने घर को संभालती है, अपने घर को जन्नत बनाती है। दिखावे और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स के पीछे भागना छोड़ दें और अपनी चादर देखकर पाँव फैलाएं। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में सच सच बताना है कि इन 5 चीज़ों में से कौन कौन सी चीज़ आपके किचन में सबसे ज़्यादा पैसे ज़ाया कर रही है, और क्या आप भी अब से स्मार्ट बचत करने के लिए तैयार हैं।
अपना रेस्पॉन्स, अपना फ़ीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ूँगी और आपके नाम भी मुझे याद रह जाते हैं। मुझे आपका फ़ीडबैक चाहिए, तो बस अब मुझे दें इजाज़त। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। फ़र्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें जी, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।